यह वीडियो क्लास 10 के गणित का है और इसमें हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न। पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला sin A, cos A, दूसरा sin C, cos C। तो सबसे पहले दिए गए डाटा हमने यहाँ पर एक त्रिभुज ABC बनाए हैं, जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है और इसमें AC नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। तो AC निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर लिखेंगे। AC कर्ण है तो आधार स्क्वायर यानी AB लेंगे प्लस लंब स्क्वायर, लंब लेंगे BC, तो यानी H स्क्वायर बराबर हो जाएगा B स्क्वायर जोड़ P स्क्वायर। तो AC निकालना है तो AC स्क्वायर लिखेंगे, इसको AB को मान लिखेंगे 24 का स्क्वायर और BC को मान लिखेंगे 7 के स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 के स्क्वायर 576, 7 के स्क्वायर 49, तो AC स्क्वायर बराबर 625। तो वर्ग को उल्टा हो जाएगा यहाँ पर वर्गमूल, यानी AC बराबर रूट के अंदर में 625 और AC बराबर 625 को वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। और इसमें अब हम निकालने वाले हैं sin A। sin A बराबर होता है P/H। तो यहाँ A से मूव करना है, तो A जो है यहाँ से आगे वाला हो जाएगा, इसके आगे में जो होता है वो होता है P और सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो होता है H। H हम निकाल चुके हैं, ठीक है, 25 सेंटीमीटर है। तो P/H, P का नाम है BC, तो हमने यहाँ पर लिखे हैं BC, और H का नाम है AC, तो हमने यहाँ पर लिखे हैं AC। ठीक है, BC को मान लिखेंगे 7 सेंटीमीटर और AC को मान लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया तो ये बचेगा 7/24, विमाहीन राशि है। उसके बाद है cos A, तो सूत्र होता है cos थीटा बराबर B/H। तो A से देखना है आपको, सामने वाला हो जाता है P, तो हमको लेना है B, तो सामने वाला P है और ये H है तो B ये होगा, यानी B हो जाएगा AB और H हो जाएगा AC। जो बड़ी भुजा जो होते हैं वो H होते हैं। AB का हम यहाँ पर रखेंगे मान 24 सेंटीमीटर और AC का मान रखेंगे 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कट गया तो 24/25 आएगा। अब चलते हैं दूसरा sin C। तो sin थीटा बराबर होता है P/H। तो यहाँ से आपको C से मूव करना है, कौन सी ऊपर है, यहाँ पर कौन सी ऊपर से देखेंगे, यहाँ पर इसके सामने में जो आता है जो भुजा, कौन सी के आगे में जो भुजा है AB वो होता है P। जैसे कोई व्यक्ति किसी गाड़ी के सामने आ जाते हैं तो P बजाते हैं, उसी टाइप से कौन सी का आगा में AB है तो AB हो गया P, AB क्या हो जाएगा P हो जाएगा। तो AB को लिख दिया मैं यहाँ P जो AB है, और H जो है सबसे बड़ी भुजा होता है AC, तो हमने AC लिख दिए हैं। अब AB का मान रखेंगे 24 सेंटीमीटर और AC का मान रखेंगे 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कट गया तो आएगा 24/25। उसी प्रकार चलेंगे cos C में। cos C में आप देख सकते हैं cos थीटा बराबर B/H होता है, तो C से चलना है, तो C का आगे वाला जो भी होता है वो होता है P, यानी AB P हो गया, तो B हो जाएगा BC, क्योंकि H ये है तो B हो जाएगा BC हो जाएगा, और H जो हो गया AC हो गया। तो BC/AC लिखेंगे और BC का मान 7 सेंटीमीटर और AC का मान 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया तो 7/25 लिखेंगे। ये पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आकृति में, हमने आकृति नंबर नहीं दिए हैं। आकृति में 10P - cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति ये दिया है इस टाइप का, जिसमें PQ जो है इतना 12 सेंटीमीटर और PR जो है 13 सेंटीमीटर, और PR है सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए हमने PR को H माने हैं। तो दिया है त्रिभुज PQR में कोण Q जो है 90 डिग्री है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से P² बराबर हो जाएगा
पी क्यू का स्क्वायर बराबर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर। ठीक है, तो चाहे पहले बी वाला लिखें चाहे पी वाला लिखें तो बात बराबर होता है। पी आर का मान है इसमें 13, 13 का स्क्वायर लिखेंगे। पी क्यू का मान है 12, तो 12 के स्क्वायर लिखेंगे इसमें। प्लस क्यू आर का नहीं है तो क्यू आर को हम क्यू आर रहने देंगे। क्यू आर बराबर लिख सकते हैं, या ये जाएगा, ये प्लस है इधर जाएगा तो 13 के स्क्वायर में से माइनस करेगा, 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर तो बचेगा क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर सीधा करके यहाँ पर लिखा गया है। क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 के स्क्वायर 169 और 12 के स्क्वायर 144। तो क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा वर्ग उल्टा वर्गमूल 25 वर्गमूल 5 और यूनिट हम लगा दिए हैं। आप निकालेंगे इसमें 10p, तो 10 थीटा बराबर होता है p/v। तो यहाँ पर आपको p से देखना है, p से आगे वाला होता है p। ये जो p जो है इसके आगे वाले जो भुजा है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, उसको p लिखते हैं। तो p हो गया क्यू आर और b जो है पी क्यू हो जाएगा, क्योंकि s तो ये है, ये हो गया p तो ये होगा b, क्योंकि एंगल जो p जो है एंगल p के सामने वाली भुजा जो होते हैं वो p होता है, यानी p जो है क्यू आर है। तो p को लिखेंगे क्यू आर और b हो जाएगा p क्यू, क्योंकि ये h है, p आर h है तो क्यू आर p है, तो ये हो जाएगा p क्यू b हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्यू आर बट्टा p क्यू। क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर है जो हमने यहाँ पर निकाल चुके हैं, और पी क्यू बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर काट देंगे तो 5/12 आएगा। अब है कोट आर यानी कोट थीटा बराबर हो जाएगा b/p, यानी 10 का उल्टा होता है b/p। तो यहाँ से आपको आर पर देखना, आर से मूव करना है। कौन आर यहाँ पर है, कौन आर जो है इसके आगे वाले जो भुजा है पी क्यू, तो ये पी क्यू होगा p और क्यू आर हो जाएगा b। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्यू आर जो है b है और p जो है पी क्यू है, क्योंकि आर के कोण आर के सामने वाला पी क्यू जो है वो लंब होता है। तो क्यू आर है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू है 12 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर काट देंगे तो 5/12 आएगा, यानी सेम आया है। अब हमको निकालना है 10p माइनस 10r का मान। तो 10p माइनस कोट r का मान, 10p का मान 5/12 माइनस कोट r का मान 5/12, और इसका भिन्न का हम घटाव बनाएंगे। डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन भिन्न का घटाव बनाएंगे तो इस टाइप से बनेगा और इसके ये 0 आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम बताने वाले हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब होता है ज्ञात करना। दिया है साइन ए बराबर 3/4। आपको यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर एंगल बराबर है। जितना भी निष्पत्तियाँ दिया है, चाहे वो खाली हो चाहे वो भरे हो, अगर एंगल सेम है तो इसमें हम फिगर नहीं बनाएंगे। एंगल अगर सेम रहता है, कोण एक ही दिया रहता है, एक ही प्रकार के कोण रहता है, तो फिगर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर होता है p/h। ये हमने सूत्र उगा दिए हैं, ये p/h हो जाएगा साइन थीटा, उस फॉर्म में है ये। तो b बराबर हो जाएगा रूट के अंदर में h² माइनस p²। तो h का मान यहाँ पर देख लेंगे 4 है और p का मान 3 है, तो यहाँ पर लगा दिए हम। b बराबर हो जाएगा 16 माइनस 7, 16 में से 9 घटाएंगे 7 होगा रूट के अंदर में। तो कोस ए बराबर होता है b/h। तो b का मान हम निकालने हैं कितना, रूट के अंदर में 7 और h है 4 है, ये हो गया। अब 10a निकालेंगे p/b, तो p का मान 3 है जो हमने बता चुके हैं, और ये b का मान अभी निकाले हैं रूट के अंदर में 7, और ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 4 है, यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको देखना है निष्पत्ति में जो एंगल है
वो सेम है, तो सेम है तो फिगर नहीं बनाएंगे। और निष्पत्ति में देखो कोई किसी अंक से गुना नहीं होना चाहिए, गुना है तो इसको इधर लाएंगे तो ये अनुपात में आ जाएगा। तो दिया है 15 कोट ए बराबर 8, तो कोट ए हमेशा निष्पत्ति को हमेशा अंक गुणन विहीन रखना है। जो अंक का गुणन है तो उसको हटा कर लिखना है। कोट ए बराबर लिख देंगे 8/5, 15 गुना है तो यहाँ 15 भाग करेगा। तो कोट थीटा बराबर होता है b/p। तो इसमें b/p दिया है तो हमको h की कमी है, तो h बराबर निकाल लेंगे b² जोड़ p²। तो h बराबर हो जाएगा b का मान 8 है और p का मान 15 है, तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64, 15 के स्क्वायर 225। तो 64 + 225 करेंगे 289 हो जाएगा। 289 का वर्गमूल 17 होगा। और अब हम निकाल सकते हैं साइन ए। साइन ए बराबर हो जाता है साइन ए यानी साइन थीटा p/h। तो p का मान ऊपर देखेंगे 15 है और h का मान हम 17 निकालने हैं, तो 15/17 हो जाएगा। उसके बाद है सेक ए। तो सेक थीटा बराबर होता है h/b, यानी ये कोस का उल्टा होता है। h का मान 17 है और b का मान 8 है, ये दोनों आंसर हो गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख रहे हैं अभी। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो हल में लिखेंगे, यहाँ थीटा देखो, सिर्फ एंगल जो है थीटा है और इसमें फिगर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ, क्योंकि किसी दूसरे एंगल में निष्पत्ति का मान नहीं पूछा है। तो दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा h/b, क्योंकि ये सेक थीटा जो होता है कोस थीटा का उल्टा होता है। तो कोस थीटा बराबर b/h होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा h/b यानी सेक थीटा। तो इसमें h और b मालूम है, p नहीं है, तो हम p निकाल लेंगे। p बराबर हो जाएगा h² - b²। ये पाइथागोरस प्रमेय सूत्र है। तो h का मान 13 है और उसके बाद b का मान जो है 12 है। 13 के स्क्वायर करेंगे रूट के अंदर में तो 169 माइनस, और ये 12 के स्क्वायर 144 हो जाएगा और घट के 25 होगा और 25 को वर्गमूल 5 हो जाएगा। और ये बीमा लेस है, बीमा विहीन है, कोई मात्रक इसमें नहीं है, मात्रक लेस है ये। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। इसमें एंगल सेम है तो आप सूत्र की मदद से डायरेक्ट लिख सकते हो। पहला है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर p/h, तो p का मान 5 है और h का मान 13 है। यहाँ से देख सकते हो h बराबर 13 और b बराबर 12 और p बराबर 5। तो साइन थीटा बराबर p/h यानी p का मान 5 और h का मान 13। उसके बाद है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है b/h। b/h होता है तो b का मान 12 है और h का मान 13 है। टेन थीटा बराबर होता है p/b, तो p का मान लिखेंगे 5 और b का मान लिखेंगे 12। कोट थीटा बराबर होता है b/p, b का मान जो है 12 है और p का मान 5 है। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा h/p, h का मान 13 है और p का मान 5 है। तो इस टाइप से ये सब आंसर हो गया। और एक निष्पत्तियाँ दिया था सिर्फ सेक थीटा, और अन्य 5 निष्पत्तियाँ का हमने मान यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं। अब हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो हमने लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में, क्योंकि ए बी न्यून कोण है तो हमने सी ले लिए हैं। त्रिभुज ABC में ए एवं बी न्यून कोण है, इसीलिए कोण सी जो है 90 डिग्री होगा। क्योंकि ए बी न्यून कोण है तो समकोण में दो न्यून कोणों के योग 90 डिग्री होगा, तो सी जो है ऑटोमेटिक हो जाएगा 90 डिग्री, यानी त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज हुआ। और इसमें लिखेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दिया हुआ है तो कॉस ए लगाएंगे, एस चलेंगे। देखो कॉस ए यानी कॉस थीटा बराबर होता है b/h, तो सामने वाला p हो जाएगा, तो b क्या होगा इसमें AC हो जाएगा। जो बड़ी भुजा है वो h होता है। तो कॉस थीटा यानी कॉस ए, कॉस थीटा का फॉर्म है, तो कॉस थीटा लिखेंगे b/h, तो सामने वाला p है तो b हो जाएगा AC, और h जो बड़ी भुजा होता है AB लिखेंगे। उसी टाइप से कॉस b चलेंगे एंगल B में, तो सामने वाला होता है p, तो ये जब p हो गया तो ये होगा b
उसके बाद cos थीटा बराबर बी बाय एच होता है, तो बी हो जाएगा इसके लिए, एंगल बी के लिए बी सी, और एच हो जाएगा ए बी कैंसिल कर देंगे, ए सी बराबर बी सी होगा। तो हम बताएंगे त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर बी सी है, यानी ए जितना बड़ा ए सी है उतना बड़ा बी सी है। तब यहाँ पे हम लगाएंगे एक कंडीशन, समान भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं। तो ए सी का आगाम में जो कोण है यानी बी, तो लिखेंगे बी बराबर बी सी का आगाम जो कोण है लिखेंगे ए, तो इसको सीधा कर लेंगे, कोण ए बराबर कोण बी। इस टाइप से यह सिद्ध हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।